मसीह की जय। आज मैं सभी देखने वालों को हार्दिक स्वागत करता हूं जो इस आवाज के माध्यम से माई टीवी को देख रहे हैं। मैं बहुत ही सौभाग्य समझता हूं कि मुझे यह सुंदर मौका मिला है कि आवाज के माध्यम से परमेश्वर का वचन आप तक ला सकूं। मैं हूं पास्टर एजिकियल प्रसाद, बिशप ऑफ गॉड चर्च समाबुला के भूतपूर्व पादरी, जो फिलहाल क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में परमेश्वर के सेवकाई के कार्य कर रहा हूं। आज मेरा यही प्रार्थना है परमेश्वर से कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा, शांति देगा, आपके जीवन को बदलेगा और आपका जो दैनिक जीवन है उसमें वह सहयोग पहुंचाएगा। जिस विषय पर आज मैं प्रकाश डालना चाहता हूं वो है कि ऊपर परमेश्वर की तरफ देखिए। मैंने कहा कि जो अपना निगाह है, अपना जो दृश्य है, वो हमें ऊपर परमेश्वर की तरफ, स्वर्ग की तरफ करना है। अपने दुख में जो पीड़ा में है, जो विपत्ति में, उसमें ना बने रहे, क्योंकि यीशु ही सब कुछ का समाधान है। चलो हम जो परमेश्वर का वचन है उसमें से पढ़ेंगे। और आज जो पढ़ने का पहला भाग है वो मिलता है इब्रानियों नामक किताब अध्याय 13 पद 5 में, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 5, जहां पे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। प्रियो, यहां पर वचन में कहता है कि यह परमेश्वर का वाणी है और वो हमसे वादा करता है कि वो हमें ना कभी छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा। हम देखते हैं कि इस आधुनिक दुनिया में हमारा जो जिंदगी है, हमारा जो जीवन है, वो समस्याओं से भरा है। कई एक तरह की विपत्ति, कई एक तरह की समस्या, कई एक तरह की उलझन में हम हर समय फंस जाते हैं। हम देखते हैं कि हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। उतना ही नहीं, कई लोगों की जिंदगी में उनके बच्चों का समस्या है। कई लोग जो है वो निराशापन का सामना करते हैं। हम अपने जीवन में कई एक चीजों का भय करते हैं, भय का सामना करते हैं, डर के जीवन निर्वाह करते हैं। और ऐसे हम देखते हैं कि कई एक और समस्याएं हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में हर दिन सामना करते हैं। जैसे ही जीवन के तूफान हमारे ऊपर आते हैं और लगभग ऐसा लगता है कि वो हमसे आगे निकल जा सकते हैं। जिंदगी सहज नहीं है, कई एक कठिनाई का हम सामना करते हैं। कई एक लोग यह भी महसूस करते हैं कि अब ऐसा हो गया है कि जो जीवन है वो जीने लायक है ही नहीं, कि अब हम इतना थक गए हैं अपने जिंदगी से, हार वे मान लिए है और सोचते हैं कि अब बस ऐसा इतना ही। ऐसा लगता है कि हमारा जीवन जो है उसमें दुख और पीड़ा है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप ऐसी हालात में हैं? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्वर्ग की ओर देखो, अपने दुख में मत रहिए। अपना निगाह जो है वो ऊपर उठाइए, क्योंकि आपका मदद जो है, आपका सहयोग जो है, आपका आसरा जो है, आपका समाधान जो है, वो ऊपर से आ सकता है, परमेश्वर की तरफ से। और इसके लिए मेरे पास
तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है कि यीशु मसीह आपका जवाब है। यीशु मसीह हमारी प्रार्थना के, हमारे दर्द के, हमारे निवेदन के, हमारी विनती के वो हर जवाब दे सकता है। अपने आप को देखिए, क्या आज आप खोए हुए हैं? क्या आप अकेले हैं और पता नहीं है कि आपके जीवन में जो मदद है वो कहां से आएगा? कौन आपके लिए खड़ा होगा? कौन आपका कर्जा चुकाएगा? कौन आपकी नौकरी दिलाएगा? कौन आपके बच्चों के लिए सहयोग देगा? आपके जीवन में कौन है जो आकर के ऐसे हालात में को बदल सकता है? मदद के लिए आप यीशु मसीह की ओर मुड़िए। हो सकता है कि आपको पता ना हो कि किस रास्ते पर मुड़ना है या किस तरफ जाना है। आपके दोस्तों ने आपको धोखा दे दिया है। आपके प्रियजनों ने जिस पर आप विश्वास करते थे, जिस पर आप निर्भर थे, उन्होंने आपको धोखा दे दिया है या आपके साथ में विश्वासघात किया है। आप सभी में से आपका जो विश्वास है वो हट गया है। किसी पर आप भरोसा ही नहीं कर सकते हो। यहां तक कि आपका विश्वास जो है, आपका भरोसा जो है, ईश्वर से भी हट गया है। ऐसा लगता है उन्होंने भी आपको छोड़ दिया है। याद रखिए प्रिय भाइयों बहनों, मनुष्य आपको धोखा दे सकता है, दोस्त आपको धोखा दे सकता है, आपके प्रियजन, यार, दोस्त जो आपके करीब के हैं वो आपको धोखा दे सकता है। लेकिन परमेश्वर जो है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसने तुम्हें और हमें अपने स्वरूप में बनाया, जो हमसे बेहद प्यार करता है, जो हमारे और तुम्हारे लिए अपने आप को कुर्बान किया है, जो कल जो युगान युग का परमेश्वर है, जो सृष्टि का रचने वाला है, वो आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसका प्यार जो है वो कभी नहीं बदलेगा। वो अपने वचन में इब्रानियों की किताब 13 और 5 में कहता है, हिब्रूज 13:5 में कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा। ये उसका वादा है। इस वादा तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो, इसके लिए उसे पहचानना है, उसे जानना है, उससे रिश्ता रखना है, उससे संबंध रखना है, अपना निगाह उसकी तरफ उठाना है, उस पर भरोसा करना है, अपना ईमान उस पर लाना है, अपना आशा उस पर लाना है, यह विश्वास करना है कि परमेश्वर जरूर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। जानते हो, यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू 28:20 में कहा है कि और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। यह उसका वादा है कि चाहे कुछ भी हो हमारे जिंदगी में, चाहे कुछ भी आए हमारे जीवन में, यह परमेश्वर का वादा है कि जब हम उससे संबंध जोड़ लेंगे, जब हम उससे एक रिश्ता बना लेंगे, जब हमारा भरोसा उस पर रहेगा, जब हम उसके वचन पर चलेंगे, उस पर भरोसा करेंगे, उसने वादा किया है कि वो हमारे साथ में दुख में, सुख में, घटी में, कमी में, हर हाल में, हर स्थिति में, चाहे हम कहीं पर भी रहे, हमारे साथ में वो सर्वदा रहेगा। हमें सहयोग देने के लिए, हमें मदद करने के लिए, हमें उठाने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें स्वतंत्र करने के लिए और हमारे जीवन में एक शांति, एक अमन चैन को भरने के लिए। प्रियजनों, क्या आज आप निराश है? क्या आज अपने जीवन में थक गए हैं? आप हताश हो गए हैं? अपनी जिंदगी से क्या आप परेशान हैं? आप नहीं जानते हैं क्या करना है, कैसे बढ़ना है? मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि मदद के लिए आज आप यीशु मसीह की तरफ मुड़े, उसकी तरफ ताके, उसकी तरफ निगाह उठाए, उसकी तरफ ध्यान करें। आप भयभीत ना हो, आप परेशान ना हो। क्या आज आप डरते हैं और डर से
आपका हृदय जो है, आपका दिल जो है वो जकड़ा हुआ है? क्या आज आप अपने जीवन में भविष्य डरते हैं? कल क्या होगा, हमारा भविष्य क्या रहेगा, विवाह के बाद क्या होगा, क्या हमारा जीवन में रखा हुआ है, हमारे बच्चों के लिए क्या होगा? क्या ये सब चीजें आपके जीवन में एक दबाव की तरह, एक डर की तरह समाया हुआ है? इतना नहीं, क्या आप खुद से भी डरते हैं? और आप आगे बढ़ने से डरते हैं? और डर के मारे क्या आप टूटने वाले हैं? या आप डर के कारण से ऐसा लगता है कि आप पागल हो जाएंगे? और इतना नहीं, आप जीवन के कैसे मोड़ पर आ गए हैं डर के मारे, और सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा है और हम आत्महत्या कर लेंगे। यीशु मसीह आपका जवाब है। यीशु मसीह आपके डर को कम कर सकता है, आपके डर को खत्म कर सकता है। यीशु मसीह आपके परेशान विचारों को शांत कर सकता है, आपके जीवन में एक और रौनक ला सकता है। यीशु मसीह आपको शांति दे सकता है। जानते हो, यीशु मसीह आपके जितने आसानी हैं, जितने समस्याएं हैं, जितने रुकावट है आपकी जिंदगी में, उन सभी का समाधान है, उन सभी का जवाब है। और आज वो अभी हो, इसी घड़ी हो, जहां कहीं पर भी आप हो, जहां से भी आप देखते हो या आप सुनते हो, वो आपसे ये कह रहा है कि एक चीज, आप उसके जो वचन है उसको स्वीकार कीजिए। आप उसके वचन जो है उस पर भरोसा कीजिए। प्रिय, यीशु मसीह आपसे बेहद प्यार करता है, आपके परिवार से प्यार करता है, आपके बच्चों से प्यार करता है, आपके घराना से प्यार करता है और आपके जीवन में आना चाहता है। मदद आपके रास्ते में है। यीशु मसीह ही एकमात्र उत्तर है, एकमात्र जवाब है, वही एकमात्र समाधान है। बस सिर्फ याद रखिए कि यीशु मसीह आपका एकमात्र आशा है, आपके जीवन का आशा। जहां पर निराशापन है, जहां पर कोई आशा नहीं है, जहां पर आप रुक गए हो, थम गए हो, अब इससे आगे बढ़ नहीं सकते हो, अब इससे आगे सोचते हो कि क्या होगा, अब इससे आगे अपने जीवन को, अपने घर को, अपने व्यापार को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को आप संभाल नहीं सकते हो, वहां पर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक आशा बनना चाहता है और आपके घर में, आपके परिवार का वो रौनक वो लौटाना चाहता है। जितना चीज आप खो गए हो वो वापस जरूर आएगा और वो जरूर देगा। यीशु मसीह आपकी मदद कर सकता है। क्या आप अपने जीवन से आज हार गए हो और आप अपने प्यार और परमेश्वर के सेवा के प्रति भी आप ठंडे हो गए हो, प्रभु से दूर हो गए हो? यीशु मसीह का वचन जो है वो जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 और 38 में कहता है कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर के पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हो सकता है आपने अपनी नौकरी आज खो दी हो, या आपके जीवन में आपका जो कर्जा है, जो पेमेंट है, उसका ढेर लग गया है। आप जानते नहीं हो कि कैसे यह कर्जा भरा जाएगा, कैसे ये बिल से पेमेंट जो आया है इस सप्ताह हम कहां से भरेंगे, कहां से धन आएगा। नौकरी खो गए हो, या इतना आप जितना कमाते हो उसमें आपको उतना होता नहीं है कि आप अपना जो हर सप्ताह का जो जरूरत है उसको पूरा कर सको, और आप आर्थिक रूप से रस्सी के उस अंत तक आ गए हो
और सोचते हो बस अब कुछ नहीं होगा। लगता है कि जीवन ने आपको एक कठिन समय दिया है। यीशु मसीह आपके हर समस्या का समाधान है। मैंने कहा यीशु मसीह ही वो जवाब है। इतना ही नहीं, यीशु मसीह जो है, परमेश्वर जो है, वो आपसे बेहद प्यार करता है, आपकी परवाह करता है, आपकी ख्याल करता है, इतना ही इंतजार करता है वो रिश्ता आपसे जोड़ने के लिए कि कब आप वो संबंध जो टूट गया है उसको वापस फिर से जोड़ लो, उसके पास वापस फिर से लौट करके आ जाओ। और उसका ये वादा है, उन्होंने कहा है मत्ती रचित सुसमाचार में, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 और 8 में उन्होंने कहा है, 7 और 8 में उन्होंने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वर्स 8 में कहता है कि जो कोई क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। इतना ही नहीं, यीशु ने जॉन 14:14 में भी, यूहन्ना 14:14 में भी ये घोषित को किया है और कहता है कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उससे करूंगा। मैंने वचन से कई एक जगह से पढ़ा कि परमेश्वर का जो वादा है, उसका वचन है, वो हमें बढ़ंती के लिए, उन्नति के लिए, सफलता के लिए, हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमें छुटकारा के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें प्यार करने के लिए ये वो वादा करता है। बल्कि इसके लिए हमें कुछ करना है। प्रियजनों, हो सकता है कि आज आप बुरे आदतों में बंधे हैं या झगड़े हुए हैं, आप उनसे मुक्ति नहीं प्राप्त करते हो, उनसे तुम्हें छुटकारा नहीं मिलता है। आप उन आदतों के जो बुरे हैं उनके गुलाम बन बैठे हो, आप उनके खिलाफ शक्तिहीन हो। आपको लगता है कि आप शराब या ड्रग्स के बिना रह नहीं सकते हो, उन चीजों के गुलाम होकर थक चुके हो, और अब आप छुटकारा पाना चाहते हो, उनसे बचना चाहते हो, उनसे अपना जीवन अलग करके एक अच्छा जीवन निर्वाह करना चाहते हो, अपने घर, अपने परिवार के साथ में। और ये सब चीजें आपके बंदी बना करके रखा है। शायद ये जुआ की आदत होगा, हो सकता है कि आप शराब या ड्रग्स बिना रह नहीं पाते हो, इतना ज्यादा आप लेते हो कि वही आपके जीवन में सब कुछ है। हो सकता है कि आपका जो हालात है उसमें आपकी कोई परवाह नहीं करता है। लोग सोचते हैं कि अब इसका जिंदगी ऐसा ही रहेगा, ये कभी नहीं सुधरेगा, कोई आपको परवाह नहीं करता है। मैं बताना चाहता हूं, एक है जो आपकी परवाह करता है, एक है जो आपकी ख्याल करता है, वो परमेश्वर है। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और आपको छुड़ाना और आपको आजाद करना चाहता है। यीशु मसीह आपकी सभी समस्याओं का समाधान व जवाब है। यीशु मसीह के पास आए और उससे प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह आपकी प्रार्थना का जवाब देगा और उन बुरे आदतों को जिनके आप गुलाम बन बैठे हो उनसे तुम्हें मुक्त करेगा। निराश मत रहिए, परमेश्वर आपकी आशा है। दोस्तों, मदद तुम्हारे रास्ते में है, स्वतंत्रता, छुटकारा तुम्हारे रास्ते में है, आशीष तुम्हारे जिंदगी में आने वाला है। यीशु मसीह आपके बारे में सब कुछ जानता है, वो आपको आजाद करना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है, आपके जीवन जो है उसको बदलना चाहता है। उतना ही नहीं, यदि आप किसी बीमारी से आज पीड़ित है, हो सकता है आपको दिल की बीमारी होगा, या आपकी
कैंसर की बीमारी हो गया हो, या हो सकता है डायबिटीज का बीमारी होगा, या अन्य बीमारियां हैं जिससे आपके छुटकारा नहीं मिलता है। बीमारी आपके शरीर को खा रहा है, चाहे सर से लेकर पांव तक किसी अंग में कोई भी तरह की समस्या हो, बीमारी हो, जिनसे आपको मुक्ति नहीं मिलता है। बीमारी धीरे धीरे आपकी जान ले रहा है। डॉक्टर ने भी कहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, सभी मानव सहायता जो है वो खत्म हो गया है। अब ऐसा आप सोचते हो या जीवन के या ऐसे मोड़ पर आ गए हो जबकि ऐसा लगता है इस बीमारी के साथ साथ आपको अपना बचा हुआ जिंदगी जो है वो निभाना पड़ेगा। प्रिय, यदि आप ऐसे हालात में हो, यीशु मसीह आपका जवाब है। आप अपने निराशापन में मत रहिए, क्योंकि आपको छुटकारा देने के लिए इस दुनिया में कोई आया है। अपने आंसू को आप पोंछिए और अपने आंखों को सिर्फ ऊपर उठाइए, अपने आंखों को सिर्फ परमेश्वर की तरफ करिए, स्वर्ग की तरफ उठाइए, उसकी तरफ ताकिए, उसके शब्दों को सुनिए, उसके वचन को सुनिए, जहां पर वो यूहन्ना जॉन 10:10 में कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने के लिए आता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। मैं बतलाना चाहता हूं कि जो परमेश्वर है वो आया इस दुनिया में, यीशु मसीह आया इस दुनिया में आपको और मुझे बहुतायत से जीवन देने के लिए, खुशहाली शांति देने के लिए, हमारा जो जीवन है उसको बदलने के लिए। शैतान आपको नष्ट कर देगा, यही वो चाहता है, लेकिन यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है। हो सकता है शैतान आपको पीड़ा में रखा है, वो आपको बंधन में रखा है, वो आपको दबा करके दुख में रखा है और आपको वो नष्ट करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर जो है, यीशु मसीह शैतान के कार्य को नाश कर दिया है। वो मृत्यु के ऊपर, नरक के ऊपर, खबर के ऊपर वो काबू को पाया, विजेता को पाया, और शैतान जो है वो झुट्टा है और वो हारा हुआ दुश्मन है। यीशु के पास आने से आपकी बीमारी नहीं रहेगा, वो आपको चंगाई करेगा, उसके नाम से तुम्हें चंगाई मिलेगा। वो उस बीमारी जो आपको बर्बादी या मरने की तरफ ले जाता है, वहां पर आप नहीं जाओगे। यीशु मसीह ने घोषणा किया है मार्क 9:23 में, जहां पर लिखा हुआ विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जरूरत है कि हम मानव जाति को विश्वास करना है, भरोसा करना है, ईमान लाना है, आशा लाना है, अपना निगाह जो है उस पर उठाना है, उसके वचन के आधार पर अपना जीवन निर्वाह करना है। इन सब के योग होने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह हर एक जो बंधन है उन बंधुओं को छुटकारा देने के लिए आया। उन्होंने आया, अंधों को आंखें दिया, गूंगों को बोली दिया, बहरों को शब्द सुनाया, बीमारों को चंगाई दिया। हो सकता है कि आप महसूस करते होंगे कि मेरी बीमारी जो है वो बहुत भारी है और ये कैसे जा सकता है, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता है। सुनिए मेरे दोस्तों, यीशु मसीह के लिए कोई भी बीमारी बड़ा नहीं है। वह नेत्रहीन या बहरे या कोई भी चीज या जो सुन नहीं सकते, ये सब बड़ा नहीं है। यीशु मसीह चिंता, अर्थराइटिस, गोइटा या कैंसर उन सबसे महान है। हर बीमारी उसके नाम से छोड़ देंगे, आपकी चिंता दूर हो जाएगा, आपका कैंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। आप सिर्फ उस पर विश्वास कीजिए, यीशु के नाम को लिए, उसके नाम को लेते रहिए। उसके नाम में ताकत है, उसके नाम में छुटकारा है, उसके नाम में चंगाई है। उसके नाम को आप स्मरण करते रहिए हर हालात में। जब भी आप मुसीबत का सामना करें, यीशु का नाम ले। जब आप दुखी हो, जब आप पीड़ित हो, जब आप हार मानने वाले हो, जब आपके जीवन में सब द्वार बंद हो जाए और ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं ठीक होगा, उस नाम को ले, यीशु के नाम। वो नाम आपको स्वतंत्र करेगा, वो नाम आपको मदद करेगा।
एक्सोडस की किताब में 15:26 में कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। उसे अब अपने चंगारा के रूप में आप स्वीकार कीजिए। यदि आज आप खोए हुए हैं, मैं तुमसे कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, यीशु मसीह खोए हुओं को खोजने के लिए और उनको बचाने के लिए आया। क्या आज आप मसीह से दूर हो गए हो? क्या आपका दिल परमेश्वर के प्यार से के प्रति ठंडा हो गया है? दोस्तों, आज यीशु मसीह आपको वापस बुलाता है। याद रखें कि मसीह ही सब समाधान और जवाब है और आपको छुटकारा देना चाहता है। यदि आप मानते हैं कि यीशु आपकी सभी समस्याओं का समाधान है, यदि आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आया, मरा, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और परमेश्वर के दाहिने अंग बैठा है, जहां से हमें तुम्हें लेने के लिए दोबारा फिर से आएगा, और आज अभी वो तुम्हें चंगाई दे सकता है, अभी वो तुम्हें छुटकारा दे सकता है। तो आपका जो भी समस्या है, जो भी हालात है, जो भी विपत्ति है, या जिस भी जंजाल में आप जकड़े हुए हो, जंजीर में आप जकड़े हो, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि आप विश्वास करोगे, परमेश्वर अभी आपको छुटकारा देगा, अभी आपको स्वतंत्र करेगा। चाहे कहीं पर भी हो, यदि आपके शरीर में किसी भी अंग में दर्द है, वह पीड़ा है, आप वहां पर अपना हाथ को रखिए और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं, आज उन हर एक भाई के लिए, बहन के लिए प्रभु, जो आज तुम्हारी वचन को सुना है परमेश्वर, उन हर एक दोस्त के लिए प्रभु, जिन खानों तक तुम्हारा आवाज गया है प्रभु, आज जो भी उनका हालात है, समस्या है, विपत्ति है, बीमारी है प्रभु, यीशु के नाम से उन्हें मुक्त कर दे, छुटकारा दे दे, चंगाई दे दे। हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक पीड़ा यीशु मसीह के नाम से उस भाई के शरीर को छोड़ दे, उस बहन के शरीर को छोड़ दे और उन्हें स्वतंत्र कर दे। आज हम प्रार्थना करते हैं, हर एक सुनने वालों के हृदय में शांति आए, खुशहाली आए, उनका जीवन अंदर से बाहर बदल जाए। मैं प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर, छू ले प्रभु, ताकि ये वचन, हे परमेश्वर, उनके जीवन में आशीष को लाए और प्रभु वह तुम्हारी राज इच्छा की खोजी बन जाए। हे परमेश्वर, आज हम सभी सुनने वालों को, हे परमेश्वर, जो ये आवाज के माध्यम से सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो बहुत तारीख से आशीष और तुम्हारा प्यार के को ग्रहण करेंगे और माई टीवी पर भी तुम्हारी आशीष रहे। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर का आशीष, अनुग्रह और उसका प्यार जो है आपके जीवन में, आपके परिवार में आज और सदा के लिए बना रहे। धन्यवाद। परमेश्वर आशीष दे।